So, hello and namaste, divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, फिर से मैं आज आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जब कभी भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके जीवन से ये ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी, और ये जितना भी रेजोनेट करती है बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड, यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो, उसमें सफलता मिले। और अगर आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से तुरंत ही ऐसी ऊर्जाएं दूर हो जाएं, ऐसी ऊर्जाओं का नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप इस हीलिंग को रिसीव कर पाएं। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें हेल्प करें। जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत ज़िंदगी से रिलेटेड हमारे व्यूअर्स के लिए हैं, हमारे दर्शकों के लिए हैं, वो इस टैरो रीडिंग के थ्रू उन तक पहुंचाने में हेल्प करें। हमें सही मैसेज कार्ड्स तक इंट्यूशन के द्वारा गाइड करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें हेल्प करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो पहला कार्ड यहाँ पे रहने वाला है, दैट इज योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स का एक बहुत अच्छा संकेत, एक जो आपके लिए जो गाइडेंस आया है वो निकल के आया है। कुछ जो ज़िंदगी में आपको जो अपने सपने सच करके दिखाने हैं, उसके लिए कौन सा रास्ता अपनाना है, क्या करना है, उसकी तरफ गाइडेंस है। इसी के साथ फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक एक कार्ड लेते हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस यहाँ पे निकल के आती है। ओके, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में सुलझेगी भी, कुछ सॉल्व भी होने वाला है, उसकी तरफ भी यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा दे दिया है। कुछ चीज़ें जो है बहुत टाइम से रुकी हुई थी वो ठीक हो सकती हैं। इसी के साथ जो फाइनल कार्ड ऑफ द डे हम देखेंगे, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक देखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं एक ओवरऑल फाइनल मैसेज इस रीडिंग का क्या निकल के आने वाला है। दोस्तों, लेट्स सी। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। सो जो चेंज, जो ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, उसमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, उसकी तरफ इशारा है। बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है दोस्तों, बहुत ही गहरी ऊर्जा, जो बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही रेयर ऐसी ऊर्जाएं मिलती हैं, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं आपके जीवन की। और इसको डिटेल में बात करते हैं कि इसमें जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं किस तरफ इशारा कर, आपके जीवन के कौन से पहलुओं की तरफ इशारा दे रही हैं, वो भी जानेंगे। तो यहाँ पे हम पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं दोस्तों। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हमारे सामने है वो है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो पहली बात तो ये जो कार्ड है ये बहुत ज़रूरी बात याद दिला रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपके दिल में जो भी ड्रीम्स है, जो सपना है अपनी ज़िंदगी को लेकर, जो जीवन शैली आप जीना चाहते हैं, वो सिर्फ एक कल्पना नहीं है, उसमें सच बनने की पूरी क्षमता है जो यूनिवर्स आपके लिए यहाँ पे जिसका इशारा दे रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर डिवाइन है वो ये कह रहे हैं कि अब केवल जो है सोचने या चाहने का समय नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो प्लानिंग के ही आपके अंदर बनता रहे, उसके बारे में कोई एक बड़ा स्टेप आप उठाने के बारे में हो सकता है सोच रहे हो ज़िंदगी में, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है किसी रिश्ते से रिलेटेड ऐसा कुछ हो सकता है कोई ऐसा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आप करने के सोच रहे हो, कुछ खरीदने के बारे में आप सोच रहे हो, उसके बारे में बहुत लंबे समय से आप सोच विचार कर रहे हो, लोगों से डिस्कशन कर रहे हो, उसकी वीडियोस देख रहे हो ऑनलाइन।
ये जो प्लानिंग आपके अंदर चल रही है दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पे जो डिवाइन है वो कहना चाह रहे हैं कि आपने अंदर बहुत ही सोच समझ के दिल और दिमाग से एक कैलकुलेटेड फैसला जो लिया है, उसको अब सच करके दिखाने का समय आ गया है। उसको एक प्रैक्टिकल प्लान में तब्दील करने का समय आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी हम जो है अपने जो भी हमारे ज़िंदगी में लक्ष्य होता है, जो एम होता है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, उसको लेकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे जो कदम हैं वो लेना भूल जाते हैं उसकी तरफ। हम सारे प्लानिंग तो कर लेते हैं कि हम अपने लाइफ में ऐसा करेंगे, ये चीज़ करेंगे, ये रिश्ता ऐसे चलाएंगे, इस रिश्ते को इस ऊंचाई पे ले जाएंगे, ये कुछ हम दूसरों के लिए करने की कोशिश करेंगे, ये सारे प्लान्स तो बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसको जब एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है, जो उसकी तरफ छोटे छोटे जो कदम बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में वो प्लान आप पूरी तरह एग्जीक्यूट कर देंगे। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए जो आपको अपनी मंजिल की ओर ले जाने हैं, वो लेना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। सिर्फ प्लानिंग तक हमारे अंदर वो संकल्प और जो विचार है वो रह जाते हैं। तो ये कार्ड हमें ये कह रहा है दोस्तों कि अगर आप अपने सपनों को कहीं ना कहीं सच में रियल लाइफ में अगर आप उतारना चाहते हैं, उसको सच में बदलना चाहते हैं, जो कुछ भी सपना आपने अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए देख रखा है, जो तरक्की और उन्नति का जीवन आप जीना चाहते हैं, जिसके बारे में आपने कल्पना की है, जो शांति और सुकून आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, जो अपनी जीवन में जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उसको सच कर दिखाना है अगर आपको। तो जो सब्र है आपका, जो धैर्य है और जो लगातार लगे रहने की जो क्षमता है आपके अंदर किसी काम में, उसको आपको अपने सबसे बड़ी ताकत के रूप में बनाना है। और यही जो आपकी क्वालिटीज़ है, यही जो आपके अच्छे जो आपके विचार है, यही आपको कहीं ना कहीं आगे जाके हेल्प करने वाले हैं, आपको एक बहुत बड़ा फ्यूचर बना के देने में। तो उसकी तरफ यहाँ पे यूनिवर्स का इशारा निकल के आ रहा है दोस्तों। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपको याद रखना है दोस्तों, जो यहाँ पे डिवाइन कहना चाह रहे हैं दोस्तों, बड़े बदलाव जो हमेशा जो आते हैं हमारी ज़िंदगी में, जो बड़ी बड़ी चेंजेस आते हैं, जो बड़ा एक लक्ष्य प्राप्ति होता है, वो छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है। और आपका जो भी सपना है अपनी ज़िंदगी को रिलेटेड, जो सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो खुशी, जो संतोष, जो हेल्थ वेल्थ आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बस उसे थोड़ा और एक अच्छा सा उसका एक प्लान बनाए, एक स्ट्रक्चर बनाए, और उसको एक नई दिशा चाहिए जो आपको उसे देने की ज़रूरत है, छोटे छोटे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ यहाँ पे यूनिवर्स का इशारा है। इसी के साथ दोस्तों, जो दूसरा कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, और जिसमें एक हिडन मैसेज भी, जो एक हिडन वाइब्रेशन है, वो भी यहाँ पे निकल के आया है। और ये कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर इमोशनल हीलिंग का समय है, उसका भी यहाँ पे संकेत आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, कोई किसी प्रकार की कोई चिंता हो सकती है, या कोई पुराना दर्द या पीड़ा हो, कोई संघर्ष हो, जो लंबे समय से आपके अंदर, जिसके इमोशंस, जिसके जो यादें हैं, वो आपके अंदर जगह बनाई हुई थी, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेसफुल फील कराती थी बार बार, जब वो घूम घूम के आपके मन के अंदर आती थी। शायद आपने उसे बाहर से संभाल लिया हो अभी के लिए, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो अभी भी आपको प्रभावित करता रहता है, आपके फैसलों को प्रभावित करता रहता है, आपके अंतर्मन की जो शांति है उसको प्रभावित करता रहता है, जिसके कारण आपके आसपास के लोगों से जो रिश्ते हैं, वो जो बात व्यवहार है, उसमें भी कभी न कभी वो प्रभाव देखने को मिलता है। और आपकी जो इंट्यूशन पावर है, जो गट फीलिंग है, आप अंदर से जानते हैं कि वो कौन से इमोशंस है, वो कौन सी फीलिंग है जो आपके अंदर अनसुलझे पड़े हुए हैं, जिससे आप मुक्ति तो चाहते हैं, लेकिन वो अंदर से वो जा नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पे यूनिवर्स जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी अध्याय आपको परेशान कर रहे हैं, अब यूनिवर्स उसको आपके अंदर जो है बंद करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए सुलझा के उसको ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं। जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं, जो यहाँ पे जो छुपी हुई एनर्जी, वो यही कह रही है दोस्तों कि जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपको अपने विरोधियों से, अपने कॉम्पिटिटर से मिली पास्ट में, चाहे वो आपके कोई क्लोज रिलेशनशिप के रहे हो, चाहे वो आपके कोई पड़ोसी, चाहे जॉब फील्ड में, चाहे बिजनेस फील्ड में रहे हो, जिनसे आपको बहुत सारी नेगेटिविटी मिली, कोई अपमान आपको सहना पड़ा, कोई धोखा देखा आपने उनके द्वारा अपनी ज़िंदगी में, कोई पीड़ा सही, तो वो सब कुछ जो आपने देखा है, उन सब अनसुलझे इमोशंस जो आपके अंदर कैद हैं, उसको, तमाम इमोशंस को ख़त्म करने का समय आ गया है। उसको सुलझा के, जो भी आपके अंदर किसी भी प्रकार का अगर असमंजस था ज़िंदगी में, उसमें आपको आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा क्लियर व्यू आपको दिखेगा, क्लैरिटी आपके मन के अंदर आएगी, इसकी तरफ इशारा है।
जो भी आपके सिर पे जिस भी तरीके का बोझ था, जो आप बार बार चीज़ों को महसूस करके वो बोझ फील करते थे, वो धीरे धीरे हल्का होगा, उस तरफ इशारा है। तो हो सकता है कोई ऐसी बातचीत हो, कोई ऐसा सच आपके सामने आया हो, आपके शायद क्लोज्ड वंस का या आपके विरोधियों का, या सिर्फ समय ही आपको वो जवाब दे दे जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, या उन सच के बारे में भी जो आपको पहले नहीं पता था वो आपके सामने आ जाए, वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, जिससे आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में, कोई परिस्थिति आई, वो क्यों आई, कैसे हुआ सब कुछ, ये क्यों हुआ ही, ये सब कुछ आपके अंदर क्लियर होगा। और ये कार्ड कहता है दोस्तों कि जो हीलिंग है, जो चीज़ों से उभरने की जो हमारी क्षमता है, वो हमेशा दिखावे के साथ नहीं आती, कई बार वो चुपचाप भी आती है। और एक दिन आपको ऐसा एहसास होता है कि जो भी पीड़ाएं आपने अपनी ज़िंदगी में सही है, जो भी दर्द आपने देखा है, वो जो आपको भारी लगता था, अब उसका असर आपके ऊपर वैसा नहीं है। उस दर्द का, उस पीड़ा का, उन यादों का असर, उसकी जो पकड़ है आपके ऊपर, उस तरीके की आप अब नहीं रह गई है। तो वो हम यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू वो मैसेज देख सकते हैं कि आपके अंदर जो जो भी आपका पर्सनल जो भी चीज़ थी वो रिजॉल्व होने वाली, जो यादें हैं, जो पास्ट की जो चीज़ें हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा हैं, वो बाउंस बैक होकर नेगेटिव एनिमीज़ की तरफ जाएंगे, उनकी तरफ, आपके विरोधियों की तरफ जाएंगे, और आपको इन सारे भारी ऊर्जाओं से, भारी ख्यालों से, विचारों से, फीलिंग से मुक्ति मिलेगी। वो हम देख पा रहे हैं। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे है वो है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो दोस्तों ये जो कार्ड है, पूरी रीडिंग में सबसे ज़्यादा आपका हौसला बढ़ाने वाला कार्ड है। ये हौसला बढ़ाने की ऊर्जा लेकर आया है आपके लिए। और ये यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि चीज़ें जो हैं आपके लिए अब रुक नहीं रही हैं, बल्कि आगे बढ़ रही हैं लाइफ में। हो सकता है कुछ समय तक आपको ऐसा महसूस हुआ हो, कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ लाइफ में आपके आई हों, आपके विरोधियों की वजह से, या जो आपसे जलते हैं, ईर्ष्या द्वेष में रहते हैं, उनकी वजह से हो सकता है ऐसी परिस्थितियाँ आई हों जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी में जो उन्नति और तरक्की, जो सक्सेस आपको करनी है, उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें देखने को मिली होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही रुक गई उस समय, वो फिर भी आगे बढ़ रही थी। यूनिवर्स आपके लिए पूरी तरह से रास्ता तैयार कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। भले ही आपको उस समय जो फाइनल रिजल्ट है, जो आपकी मेहनत का जो फल है, वो ना दिखाई दिया हो, अब भी ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन एक अनदेखे जो आयाम है, जो अनदेखे लेवल पे हम देख पा रहे हैं कि बदलाव शुरू हो चुका है आपकी ज़िंदगी में। जो तरक्की, जो उन्नति आपको मिलनी चाहिए, जिसके आप हकदार हैं, जिस शांति और संतोष के जीवन के आप हकदार हैं, वो आपको आगे जाके ज़रूर मिलेगी। उसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं यूनिवर्स आपके लिए। और जो प्रयास आपने किए हैं, जो भी आपने प्रार्थनाएं की हैं, और जो भी सकारात्मक जो बदलाव आपने अपने भीतर लाने की कोशिश की है अभी तक, वो अब जो है तेज़ी पकड़ रहे हैं आपके अंदर। एक बहुत बड़ा जो है बदलाव आपकी ज़िंदगी में आपको बाहर भी देखने को मिलेगा एज अ रिज़ल्ट उन सारे बदलावों का जो आपने अपने अंदर किए हैं। और इस समय यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि खुद पर किसी भी प्रकार का सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यूनिवर्स का जो सुरक्षा कवच है, जो उनका गाइडेंस है, स्पिरिचुअल गाइडेंस है, वो आपके साथ हर वक्त है। आपको बस आगे बढ़ते रहना है, अपने ऊपर ध्यान लगाना है, अपने ऊपर काम करते रहना है और आगे बढ़ना है। हर जो छोटा कदम आप उठा रहे हैं, वो आपको आपके मंजिल की ओर और ज़्यादा करीब ले जा रही है। इस बात का यहाँ पे एश्योरेंस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। और ये कार्ड जो है दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर संदेश भी दे रहा है यहाँ पे कि पूरा जो प्रोसेस हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये जो जीवन शैली जो आप देख रहे हैं अपने जीवन में, जिसके आप साक्षात्कार कर रहे हैं अपने जीवन में, जो ज़िंदगी आपके सामने चल रही है, उसको, उस पर भरोसा रखिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए, और अपने आप पे इस चीज़ को ज़रूर भरोसा रखिए। क्योंकि कभी कभी जो तरक्की होती है दोस्तों, वो दिखाई देने से पहले महसूस होती है, और बाद में उसका बड़ा रूप आपको अपने जीवन में भी दिखाई देना शुरू होता है। तो एक जो ओवरऑल जो मैसेज इन तीनों कार्ड्स का हम देख पा रहे हैं दोस्तों, वो यही एक गहरा संदेश दे रहा है कि आपने अपने सपनों को, आपको एक प्रैक्टिकल, एक जो एक्शन आपको लेना है, जो आपको कार्य करना है, उसको सच करने के लिए, उसको सच दिखाने के लिए, जो आपको बार बार उसे अपने अंदर दोहराते रहना है, उसकी तरफ मेहनत करना है, वो उसकी तरफ आपको फोकस रखना है। और जो भी आपके दिल में जो पुराना बोझ है, उसको छोड़ने का प्रयास करना है। उन सारे यादों से, उन सारी फीलिंग्स से आपको मुक्ति पानी है, ताकि आप नई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकें। और ये भरोसा रखिए कि आपकी जो भी सफ़र है, वो अब आप आगे बढ़ रहे हैं। विरोधियों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि वो आपके आसपास भी नहीं फटकने वाले हैं।
उनको यूनिवर्स ऐसा कर्मा का हिसाब देने वाला है, जो कुछ भी गलत उन्होंने आपके साथ किया है, जो स्ट्रेस डाला है, अब उसी स्ट्रेस के भागीदार वो होंगे। जो आर्थिक तंगी उन्होंने आपकी ज़िंदगी में क्रिएट करने की कोशिश की है, वो सब कुछ अब अपनी ज़िंदगी में होता हुआ देखेंगे। और ये सारा इम्पैक्ट सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं रहेगा जिनसे जो जिनको वो अपना परिवार मानते हैं, अपना नियरेस्ट एंड डियरेस्ट मानते हैं, उन तक वो सारा इम्पैक्ट जाने वाला है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि जो बात पहले आपकी ज़िंदगी में अटकी हुई लग रही थी, वो सुलझने अब लगी है। जो सपना आपको कहीं ना कहीं बहुत डिस्टेंट, बहुत दूर लगता था, वो अब एक आकार लेने लगा है आपके अंदर। और जो ऊर्जा आपको रुकी हुई महसूस होती थी अपने अंदर, वो धीरे धीरे बदलाव, बहुत तेज़ी से बदलाव की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। और कभी कभी दोस्तों डिवाइन जो है, उनका सबसे बड़ा जो चमत्कार जो है हमारी ज़िंदगी में, वो अचानक नहीं आता है, बल्कि जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं ना, वो बड़े चमत्कार की तरफ फिर हमें ले जाते हैं, वो बड़े रूप में फिर हमें दिखाई देता है। और ऐसा महसूस हो रहा मुझे इस रीडिंग के बाद कि आप जो है अभी उसी जो है खूबसूरत जो पड़ाव है आपकी ज़िंदगी का, उसमें अब आप प्रवेश कर रहे हैं। सारे पास्ट के नकारात्मक ऊर्जाओं को छोड़ के, सारे विरोधियों को पीछे लात मारते हुए आप ज़िंदगी के एक सकारात्मक मोड़ की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो ये था कुछ आज का संदेश जो यूनिवर्स आपके लिए लेकर आए थे। इसी के साथ हम आज कुछ नेम इनिशियल्स भी देख सकते हैं जो इस परिस्थिति पे, इस रीडिंग पे ज़्यादा मैच कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो आपके साथ मैच कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमारे सामने कुछ ये इनिशियल्स आए हैं, लेट्स सी इसमें से कितने मैच करते हैं। सो हमारे पास है लेटर R, S, Q, F, L, A, फिर है लेटर P, और हमारे पास है फिर M और T। सो दोस्तों, ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये आपकी जगह के नाम के साथ, आपके नाम के साथ, या इस परिस्थिति के बारे में जिसमें हमें बात की, उसमें से किसी भी चीज़ के साथ ये मेल खाता है। और आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, इंट्यूशन पावर क्या कहती है, वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिए। जितना आप इसको दोहराएंगे अपने अंदर, इसको अपना उसको उतना ही ज़्यादा अपने असल ज़िंदगी में आप सच भी करके दिखाएंगे। और आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट आपने जो जैसा बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बरकरार रखिए, ऐसे हमारे साथ बने रहें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ और सिक्योर रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।